वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इसका लास्ट पार्ट है, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो कि हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है। इसमें मैं क्या बोल रहे हैं, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, हमें उन्होंने इक्वेशन ये दी हुई है और साथ बोला हुआ है कि फाइंड क्या करें आप, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, एंड सेकंड पार्ट क्या है 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास। पहले देख लें क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस है। हाईएस्ट पॉलिनोमियल, लोएस्ट पॉलिनोमियल, देन कांस्टेंट। तो पहले हम इनका सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के। इसमें हमारे पास ए की वैल्यू क्या है एल, बी की वैल्यू क्या है एम, लोएस्ट पॉलिनोमियल का कांस्टेंट, एंड सी की वैल्यू क्या है एन। तो बी बाई ए हमारे पास क्या बन गया, माइनस एम डिवाइडेड बाय एल। ए की वैल्यू एल, अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, माइनस एम डिवाइडेड बाय एल। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा के, एंड इसकी वैल्यू फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सी बाई ए। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है एन, एंड ए की वैल्यू हमारे पास क्या है एल। मींस अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एन बाई एल। सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन ली और उससे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लिए। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। इक्वेशन सेम है, दोनों में यही स्क्वायर यूज होने हैं, सम ऑफ द रूट्स भी और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी, इसलिए मैंने एक ही दफा साइड पे सॉल्व कर लिए। अब देखें सबसे पहले हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर हमारे पास कोई फार्मूला है नहीं है, अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब नहीं है। तो हमें सबसे पहले देख लेते हैं, हम एलसीएम भी नहीं ले सकते, फ्रैक्शन में भी कोई चीज नहीं है। पहले देख लेते हैं इन दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है। कॉमन हमारे पास इन दोनों में क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बच गई वैल्यू, अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया, सिर्फ अल्फा क्यूब था, जस्ट एक अल्फा बच गया। बीटा स्क्वायर पहले ही बाहर आ गया, यहां से भी अल्फा स्क्वायर बाहर आ चुके हैं, और बीटा क्यूब में से बीटा स्क्वायर बाहर आ गया, सिर्फ क्या बच गया, बीटा बच गया। अब देखें अभी भी हम नहीं सॉल्व कर सकते, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, ये इसकी वैल्यू तो है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की, सम ऑफ द रूट्स, बट ये क्या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, अल्फा बीटा होल स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा, देन मैं इसको सॉल्व कर सकूंगा। अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, n बाई एल इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस एम बाई एल। माइनस एम बाई एल, अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, न्यूमरेटर मल्टीप्लीकेशन और ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस एम एन डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर। मींस हमारे पास जो क्वेश्चन था अल्फा क्यूब सॉल्व हो गया, अभी और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस एम एन डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास ये सॉल्व हो गया। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू है हमारे पास। अब देखें इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है, ऊपर 1 है। सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसी में भी सॉल्व नहीं कर सकते। हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ये क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसके नीचे अल्फा स्क्वायर पहले क्या, ऊपर क्या आ जाएगा, जस्ट बीटा स्क्वायर, प्लस इसके नीचे बीटा स्क्वायर पहले क्या, जस्ट ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर। अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं न्यूमरेटर को, क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ये वैल्यू वही बन जाएगी अल्फा स्क्वायर
बीटा स्क्वायर। अब देखें, अब हमारे इसकी वैल्यू तो है लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसको हमें किसी में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आपको फार्मूला पता है ए प्लस बी, अगर हम ये वाला फार्मूला ले लें ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए की जगह अगर मैं अल्फा पुट कर दूं एंड बी की जगह मैं बीटा पुट कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, यहाँ पे पुट करने के लिए इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ, वो प्लस 2 अल्फा बीटा इस तरफ आके माइनस अल्फा बीटा कर देता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू निकल आई है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ से अगर मैं ये पुट कर दूं तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स पुट कर दूंगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पुट कर दूंगा। सो मैं इसमें पुट कर देता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब मेरे पास सारी वैल्यूज गिवन है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की हेल्प से मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा, मतलब सम ऑफ द रूट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सबसे पहले क्या है? अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स हमारे पास किसके इक्वल है? माइनस एम बाई एल, माइनस एम बाई एल का होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है, माइनस 2 एज इट इज इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास? एन बाई एल, एन बाई एल एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है? अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? एन बाई एल का होल स्क्वायर। ये हमने वैल्यू सारी पुट कर दी, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। होल स्क्वायर मींस माइनस एम का भी स्क्वायर, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। माइनस एम का स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर एल स्क्वायर, माइनस 2 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होके एन डिवाइडेड बाय एल आ गया। और अगर मैं इसको न्यूमरेटर को एक ब्रैकेट में लिख दूं और डिनोमिनेटर को भी ऊपर डिवाइड करके लिख दूं तो क्या बन जाएगा? एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो मैंने उसको एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एलसीएम ब्रैकेट के अंदर, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर, क्योंकि एक एल है दूसरा एल स्क्वायर है। जब एल स्क्वायर वाली वैल्यू एम स्क्वायर एज इट इज आ गई, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सिर्फ एल स्क्वायर है, माइनस 2 ये एल है, एक एल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? 2l स्क्वायर, एक और l उसके साथ, सॉरी ये n है, 2nl बनेगा, 2nl, एक l ऊपर आ जाएगा। और डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूं, l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बन गया। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इधर। देखें m स्क्वायर माइनस n माइनस 2ln 2ln डिवाइडेड बाय l स्क्वायर इंटू l स्क्वायर बाय n स्क्वायर। मैंने इस इक्वेशन को दोबारा एक दफा यहाँ पे लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। जब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, m स्क्वायर l स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर l स्क्वायर माइनस 2ln मल्टीप्लाई बाय l स्क्वायर मींस 2l क्यूब n, l एक ये वाला और एक l स्क्वायर l क्यूब बन गया, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर एन स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अब देखें न्यूमरेटर से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस एल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जब एल स्क्वायर कॉमन लिया हमने, क्या बन गया? एम स्क्वायर, एल स्क्वायर बाहर आ गया था, माइनस 2 एल एन, एल स्क्वायर तो कॉमन ले लिया था, एल क्यूब है, सिर्फ एल बच गया, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ये वाला एल स्क्वायर इस एल स्क्वायर के साथ कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई? 1 बाई एन स्क्वायर डिनोमिनेटर वाली इंटू एम स्क्वायर माइनस 2ln। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है? सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, फार्मूला बना के वैल्यूज पुट की, सिंपल और सिंप्लीफिकेशन कर दी। अगर आपके इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।